हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वीवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को पॉजिटिव और हील कर रहे होंगे। वीवर्स, आज मैं करने जा रही हूँ आपके लिए एक और न्यू रीडिंग। आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट देखेंगे, उनकी लाइफ की क्या है सच्चाई वो देखेंगे, आपको लेके क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन। चलिए देखते हैं। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, सभी के लिए की जा रही है, इस बात का ध्यान रखते इस रीडिंग को देखिएगा। हो सकता है हर एक बात हर एक से रेजोनेट ना हो, जो बातें आपसे रेजोनेट हो वो रखें, बाकी को इग्नोर करें। रीडिंग से अगर आपको मिलती है क्लैरिटी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए देखते हैं आपके पर्सन की लाइफ में क्या कुछ चल रहा है और आपके पर्सन आपको लेके कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या कुछ सोच रहे हैं, कैसी उनकी फीलिंग्स। सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हमें बताएं, गाइड करें मेरे व्यूअर जिस व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हैं, क्या कुछ चल रहा है उनकी लाइफ में, उनकी फीलिंग क्या है। डिवाइन एंजल प्लीज़ हमें गाइड करें, बताएं क्या है उस व्यक्ति के मन में। ओके, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे राशियाँ बता दूँ तो आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट राशि है एरीज, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं देखूँ यहाँ पे तो धनु राशि निकल के आती है, कुंभ राशि की एनर्जी यहाँ पर है, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस कर्क वृश्चिक एंड मीन राशि की एनर्जी है, एरीज लियो सैजिटेरियस मेषिंग धनु राशि की एनर्जी यहाँ पर आई है, जमेनाय लिब्रा एक्वेरियस मिथुन तुला एंड कुंभ राशि की एनर्जी यहाँ पे है, ठीक है। हाँ, तो ये राशि व्यूअर्स यहाँ पे अभी तक आई हैं, और भी कार्ड्स निकालेंगे तो राशि और भी आ जाएंगी। सबसे पहले व्यूअर्स देखो यहाँ पे ऐसा नज़र आ रहा है, देखो आपके जो पर्सन है वो इस कनेक्शन में अगर मैं देखूँ तो कुछ बातों को लेके जुड़ना तो ज़रूर चाह रहे हैं, ठीक है। वो आपसे जुड़ना तो ज़रूर चाह रहे हैं, पर ऐसा नज़र आ रहा है कि आप दोनों में कुछ बातों को लेके आप भी अड़े हुए हो, आपके पर्सन भी अड़े हुए हैं कुछ बातों के ऊपर, ठीक है। आप भी उनसे पीछे नहीं हटना चाह रहे हो और आपके पर्सन भी अपनी बातों से पीछे नहीं हटना चाह रहे हैं। बेसिकली यहाँ पर आप भी यहाँ पे ईगो में नज़र आ रहे हो, आपके पर्सन भी यहाँ पे ईगो में नज़र आ रहे हैं, जैसे दोनों एक दूसरे की ईगो को क्लैश करने की कोशिश कर रहे हो। आप उनको झुकाना चाहते हो, वो आपको झुकाना चाहते हैं। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये मैसेज आया है, कहीं ना कहीं दोनों एक दूसरे के लिए मतलब झुकने को यहाँ पे तैयार नहीं हो, ठीक है। वो आपके आगे सरेंडर नहीं करना चाहते क्योंकि उनकी ईगो आगे आ रही है, आगे मतलब कहीं ना कहीं रोड़ा क्रिएट कर रही है। आप भी झुकना नहीं चाह रहे क्योंकि आपकी ईगो भी यहाँ पर भाई प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। तो ये कुछ लोगों के लिए एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन बन रही है, जहाँ पर एक दोनों के साथ में अगर कनेक्शन देखूँ तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा कनेक्शन रहा है आप लोगों का पास्ट में, पर राइट ना वहाँ पे आप दोनों के जो थॉट्स हैं, यानी जो विचार हैं, जो एक कहीं ना कहीं ख्वाहिशें हैं, वही यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम बनती हुई यहाँ पे नज़र आ रही है, ठीक है। तो आपको जो चाहिए वो आपके पर्सन आपको उस रूप में या उस तरह से नहीं देना चाहते, और जिस तरह से आप पाना चाहते हो आप उससे कम में कहीं ना कहीं अब एक्सेप्टेंस में नहीं आ रहे हो। जैसे आप उस व्यक्ति की ईगो को यहाँ पे क्लैश करने की कोशिश कर रहे हो, जैसे आप कह रहे हो कि हर बार मैं ही झुकती आई हूँ या मैं ही झुकता आया हूँ, इस बार उसको झुकना होगा, उसको माफ़ी मांगनी होगी, उसको सरेंडर करना होगा, उसको मेरी वैल्यू समझनी होगी, उसको मेरी कहीं ना कहीं चीज़ों को, मेरी शर्तों को या फिर मेरी फीलिंग्स की कदर करनी होगी, मानना होगा। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं क्लैश कर रही हैं, ठीक है। सामने वाला पर्सन भी इन्हीं चीज़ों को लेकर कहीं ना कहीं अड़ा हुआ नज़र आ रहा है, उसको लग रहा है बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो रही है, बहुत मतलब एक टोन जो है ना आपकी बहुत हार्श नज़र आ रही है आपके पर्सन की तरफ से। जो उनकी फीलिंग्स में आ रहा है वही मैं आपको बता रही हूँ। दे फील लाइक कि आपको अभी इस समय इनके इमोशंस की नहीं पड़ी है, इस कनेक्शन की नहीं पड़ी है, आप सिर्फ और सिर्फ ईगो में आ गए हो। दैट्स वाई आप इस तरह से बिहेव इस व्यक्ति के साथ में कर रहे हो, जबकि आपके पर्सन यहाँ पे आपके साथ में अगर मैं देखूँ तो खुश होना चाहते हो, आपके साथ में एक न्यू जर्नी कहीं ना कहीं शुरू करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी गाइस नज़र आ रही है, ठीक है। मतलब ऐसा फील हो रहा है कि ये व्यक्ति कहीं ना कहीं आपके साथ में जुड़ना तो चाह रहे हैं बहुत स्ट्रांगली, क्योंकि एनर्जी गाइस यहाँ पे यही मिल रही है मुझे, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली इशू क्या है आप लोगों के कनेक्शन में, आपको वो थोड़ा सा जो मुझे यहाँ पे फील हो रहा है बता देती हूँ। एक है यहाँ पे कहीं ना कहीं एनर्जी है कि आपको इस व्यक्ति से या तो शादी की कमिटमेंट चाहिए, ठीक है, आपको शादी करनी है, या फिर आपको चाहिए कि ये व्यक्ति अगर शादीशुदा ऑलरेडी है तो वो आपके साथ में अगर कनेक्शन में आया था तो उसको आपको आपका हक देना चाहिए, आपसे कनेक्ट होना चाहिए। तो ऐसी एनर्जी गाइस मुझे यहाँ पे मिल रही है। बेसिकली आपको क्या लग रहा है कि आपके पर्सन आपको उतनी वैल्यू नहीं दे रहे हैं, किसी और को उतनी वैल्यू दे रहे हैं, जो आपका हक बनता है वो आपके पर्सन किसी और पे दे रहे हैं, ठीक है, ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपको ये चीज़ें
आप बहुत हट रही हैं, ये चीज़ें यहाँ पे साफ साफ नज़र आ रही हैं। और एक ऐसी एनर्जी भी गाइस यहाँ पे मुझे मिल रही है कि आप लोग की जो अगर शादी को लेके इश्यूज़ हैं यहाँ पे, तो भाई वो इसलिए भी नहीं फुलफ़िल हो पा रहे हैं क्योंकि आपके पर्सन इस समय आपको लेके इमोशनल नहीं हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल आपको ही समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे आप ही को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड माई सिचुएशन, पर आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही है। आपको सिर्फ और सिर्फ अपना कनेक्शन, अपना फ्यूचर यहाँ पे समझ में आ रहा है, ठीक है। आपको लग रहा है कि अगर मैंने टाइम दिया है, मैंने इस कनेक्शन में इतना लंबा अरसा बिताया, मैंने इंतज़ार किया है, तो सिर्फ ये सुनने के लिए तो नहीं किया है कि मेरे ये प्रॉब्लम है, मेरे घर वाले नहीं मान रहे हैं, ये चीज़ें पहले क्यों नहीं सोची थी, पहले घर वाले कहाँ गए थे। तो ये सब चीज़ें आप लोगों के मन में यहाँ पे चलती हुई नज़र आ रही हैं। दैट्स वाई आप इस व्यक्ति को कहीं ना कहीं फोर्स कर रहे हो, और आपके पर्सन आपकी इस मतलब उनको लग रहा है कि आप उनकी मजबूरी नहीं समझ रहे हो, आप जस्ट अपनी ज़िद पे अड़े हुए यहाँ पे नज़र आ रहे हो। तो दिस पर्सन इज़ ट्राइंग टू इग्नोरिंग, ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। या तो ये व्यक्ति व्यूअर्स आपसे मतलब ऐसा नज़र आ रहा है इस कनेक्शन को लेके अभी डिस्कस नहीं करना चाहते। अगर आप कोई फ्यूचर को लेके बात करना चाह रहे हो तो ये व्यक्ति उन चीज़ों को अवॉइड करते हुए यहाँ पे साफ नज़र आ रहे हैं, ठीक है। दिस पर्सन इज़ वेरी मच व्यूअर्स, यहाँ पे मैं देखूँगी सिचुएशन को हैंडल ना कर पाने की वजह से एक टेंशन में, एक फ्रस्ट्रेशन में यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। बहुत अक्सर ऐसा होता है कि इनको बहुत सुकून की नींद बहुत मुश्किल से आ पाती है। मोस्ट ऑफ द केसेस में ये व्यक्ति आपके बारे में सोचते सोचते ही, इस कनेक्शन के बारे में सोचते सोचते ही सोते हैं, और सुबह उठ के फिर से वही उनकी लाइफ में वो सर्किल फिर से शुरू हो जाता है। तो ये व्यक्ति व्यूअर्स एक किसी डिसीजन पे या किसी नतीजे पे अगर आप कहें तो पहुंच नहीं पा रहे हैं इस कनेक्शन को लेके, बिकॉज कि वो आपसे कहीं ना कहीं देखो जुड़े हुए तो हैं, प्यार तो है आप दोनों के बीच में, और वो उनको मूव ऑन भी नहीं करने दे रहा, आपसे कम्प्लीटली दूर भी नहीं जाने दे रहा है। अगर ये ईगो के चलते आपसे दूर जाने की कोशिश भी कर रहे हैं, जैसे कि आपको ट्रिगर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस व्यक्ति से वो भी नहीं हो पा रहा है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे इमोशंस, जो मोह है आपका, वो यहाँ पे जो आपका मोह इस व्यक्ति पे आपने डाला हुआ है वो आड़े आता है इस व्यक्ति के, ठीक है। इसको आगे भी नहीं बढ़ने देता, और आपकी जो इस समय एक एटीट्यूड और बिहेवियर चल रहा है वो उसको आपकी तरफ भी नहीं आने देता। ये व्यक्ति कहीं ना कहीं कश्मकश में है, करूँ तो करूँ क्या, जाऊँ तो जाऊँगा। आपके पर्सन आपको अपने फीलिंग्स, अपने इमोशंस यहाँ पे दिखाना चाहते हैं, जताना चाहते हैं, आपको फील कराना चाहते हैं कि जैसे कि वो आप ही के लिए बने हैं, वो आप ही से प्यार करते हैं, उनके दिल में सिर्फ आप ही हो, वो किसी और के बारे में नहीं सोचते हैं, ठीक है। आपके पर्सन आपको ऐसा महसूस कराना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि ये व्यक्ति का इंटरेस्ट ही नहीं है। ये व्यक्ति तो सिर्फ और सिर्फ कनेक्शन को एंड करने के बहाने ढूंढ रहा है, या फिर बहाने मतलब एंड कर चुका है। आपको ऐसा फील हो रहा है जैसे इस व्यक्ति को परवाह ही नहीं है इस कनेक्शन की, आपको ऐसा फील हो रहा है। सेम एज आपके पर्सन की एनर्जी, वो भी आपको लेके ऐसे ही सोचते हैं कि आप भी इस कनेक्शन को लेके अब उतना इमोशनल नहीं हो रहे, बहुत प्रैक्टिकल हो गए, बहुत प्रैक्टिकली होकर इस कनेक्शन को सोच रहे हो, लेके चल रहे हो, और इनको ट्रिगर कर रहे हो, जैसे इनको सबक सिखाने की कोशिश कर रहे हो, या फिर इनको एहसास कराने की कोशिश कर रहे हो कि इनकी जो भाई कथनी और करने में बहुत फ़र्क है, ठीक है। तो इस व्यक्ति का इस समय हाल जो है बहुत बुरा चल रहा है। आपके पर्सन यहाँ पर आपको जो समझाने की कोशिश करें वो ये कि इस व्यक्ति से इस समय वो कुछ हो ही नहीं पा रहा जो ये करना चाह रहे हैं, या फिर जो जैसी सिचुएशन को ये कंट्रोल करना चाह रहे हैं। बेसिकली दे वांट टू कंट्रोल ओवर दिस सिचुएशन एंड ओवर यू, लेकिन वो चीज़ें इस समय राइट नाउ पॉसिबल नहीं हो पा रही, क्योंकि वो आपको भी ना तो कंट्रोल कर पा रहे हैं, ना आपके इमोशंस को कंट्रोल कर पा रहे हैं, ना ही आपके गुस्से को कंट्रोल कर पा रहे हैं, ना ही वो अपनी सिचुएशन को कंट्रोल कर पा रहे हैं, ना ही वो अपने पेरेंट्स या अपनी फैमिली उनको अपने साथ में लेके चल पा रहे हैं। तो चीज़ें कहीं ना कहीं इस व्यक्ति के लिए राइट नाउ बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सी नज़र आ रही है। ये इस व्यक्ति की एनर्जीज में यहाँ पर आया है, ठीक है। और देख लेते हैं और क्या है इस व्यक्ति के। तो मैं यहाँ पे एनर्जी और एकल से इनकी फीलिंग्स को देखने की कोशिश करूँगी कि फीलिंग इनकी आपको लेके किस तरह की है। सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं फीलिंग इनकी किस तरह की है मेरे व्यूवर्स को लेके। मेरे व्यूवर्स को लेके इनके पर्सन की फीलिंग किस तरह की है डिवाइन एंजल। अटैचमेंट, आपको आपके पर्सन व्यूअर्स देखो एक ऐसी एनर्जी में देखते हैं जहाँ पर वो आपसे जुड़े हुए बहुत है। एक बार ने आपको अभी बात बताई थी वो ये कि ना तो वो आपसे मूव ऑन कर पा रहे हैं, ना ही वो आपके पास में आ पा रहे हैं, ठीक है। तो ये व्यक्ति इस समय कहीं ना कहीं आपकी तरफ अटैचमेंट में बहुत ज़्यादा है, आपकी मोह माया में उलझा हुआ व्यक्ति है, आपके प्यार में उलझा हुआ पड़ा हुआ व्यक्ति यहाँ पर नज़र आ रहा है, जो आपसे मतलब कहीं ना कहीं देख रहे हो। बॉटम से भी अगर हम कार्ड देखें तो सेक्टल चक्र का था, बहुत ही रोमांटिक वाइब सी यहाँ पे मिल रही है आपको लेके, बहुत ही रोमांटिक भी है, मतलब फीलिंग में अभी भी है आपके पर्सन। अगर आपको लग रहा है कि वो आपको भुला चुके हैं, आपके प्यार का उन पर कोई असर नहीं, आपकी फीलिंग्स का, आपके कनेक्शन का, आपके होने ना होने का, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इस व्यक्ति को आपके ना होने से बहुत फ़र्क पड़ता है। दिस पर्सन वांट्स कि वो आप दोनों के बीच में जो कनेक्शन है वो कहीं ना कहीं इंटीमेसी का हो, एक दूसरे के साथ में जुड़ाव का हो, प्यार का हो, मोहब्बत का हो, अच्छे टाइम स्पेंड करने का हो, घूमना फिरना, खाना पीना। दे वांट एटलीस्ट कंप्लीट इंजॉयमेंट। ये व्यक्ति कहीं ना कहीं आपके साथ में चाहते हैं। तो उनकी फीलिंग में तो है कि वो आपसे जुड़े रहना चाहते, जुड़े हुए भी हैं, और वो चाह के भी इस कनेक्शन
कनेक्शन को ऐसे ही एज इट इज़ छोड़ भी नहीं सकते हैं, ठीक है। कहते हैं कुछ चीज़ें बनाना आसान होती है, किसी से जुड़ना आसान होता है, किसी के प्यार में पड़ना आसान होता है, पर किसी के प्यार से निकलना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि वो बेड़िया बन जाता है। तो इनका इस समय आपका जो प्यार है ना व्यूअर्स, वो इनकी ज़िंदगी में इनको बांध के रखने वाली वो बेड़ी है जो आपके कंट्रोल में इस व्यक्ति को रखे हुए है, ठीक है। फिलहाल तो ऐसा ही यहाँ पे नज़र आ रहा है। और क्या है इस व्यक्ति के मन में? आपके पर्सन व्यूअर्स देखो आपकी वैल्यू जानते हैं, वो जानते हैं कि आप उनके लिए क्या हो, राइट। अगर वो आपके पर्सन ऐसा आपको कह रहे हैं कि वो यही बताने की कोशिश करें कि आप अपनी वैल्यू को मतलब प्रूफ करवाने में या फिर कहीं ना कहीं उसको दिखाने में बहुत सक्षम हो, आप अपनी वैल्यू को कहीं ना कहीं क्रिएट कर ही लेते हो। जहाँ पर आपको कोई व्यक्ति अगर बहुत हल्के में लेने की कोशिश करता है या फिर आपकी वैल्यू को नहीं समझता है, आप कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर कर देते हो कि सामने वाले को ट्रिगर कर देते हो, उसके माइंड को उड़ा देते हो, ठीक है। वो देखा ना कि इमोजी उसका माइंड उड़ जाता है, तो वो आपकी एनर्जी बिल्कुल वैसी है कि आपके पर्सन आपको जब जब कभी नई रूप में देखते हैं या कुछ नया एक्शन लेते हुए देखते हैं जो आपकी वैल्यू को क्रिएट कर देता है या फिर आपकी वैल्यू में एक नया जो माइलस्टोन है ऐड ऑन कर देता है, दे बिकम लाइक अ ब्लो। ये एकदम से हैरान रह जाते हैं आपके पर्सन, राइट ना। आपको लेके हैरान ही यहाँ पे नज़र आ रहे हैं कि व्यक्ति मतलब क्या क्या नए नए रूप दिखाता है, क्या क्या नए नए रूप क्रिएट कर लेता है, क्या कुछ कर जाता है, मतलब इमेजिन कर पाना भी बहुत मुश्किल है। यानी आपको समझ पाना आपके पर्सन के लिए बहुत ही मुश्किल है। आप कुछ कब क्या कर जाओ आपके पर्सन को मतलब एक कैलकुलेशन भी नहीं कर पाते वो आपको लेके, ठीक है। अगर वो आपको जब भी आपको समझते हैं कि वो आपको समझ चुके हैं, आप कहते हो कि नहीं तुमने मुझे समझा ही कहाँ है, अब देखो ये नया सिक्का, नया पैतरा, आप कुछ नया कर देते हो। तो ये एनर्जी गाइस यहाँ पे मिल रही है कि आपको आपके पर्सन अभी तक जैसे कह रहे हैं कि मैं तुम्हें समझ ही नहीं पाया, और जितना मैं तुम्हें समझता हूँ तुम अपनी एनर्जी में और कुछ वैल्यू एड ऑन कर लेते हो, ठीक है। तो आपकी ऐसी एनर्जी आ रही है। रोमांटिक कनेक्शन की एनर्जी यहाँ पे है। आपके पर्सन आपको लेके मैंने बोला था बहुत ही रोमांटिक भी है, रोमांटिक वाइब्स में भी आपके साथ में जुड़ना भी चाहते हैं, टाइम स्पेंड भी करना चाहते हैं, आपको हक किस वगैरह सब करना चाहते हैं। ऐसी एनर्जी आ रही है जैसे आपको इम्प्रेस करना चाहते हैं, फील कराना चाहते हैं आपके पर्सन आपको कि वो आप ही से प्यार करते हैं, वो आप ही से जुड़े हुए हैं, वो आप ही की केयर करते हैं, उनके दिल में सिर्फ आप हो। ये चीज़ आपके पर्सन आपको जैसे फील कराना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि आप उस चीज़ को फील करो, आप इतना एग्रेसिव मत हो इस व्यक्ति को लेके, आप डाउट में मत आओ, ठीक है। ये एनर्जी गाइस यहाँ पर आ रही है, क्योंकि बॉटम की एनर्जी भी देखोगे आप यहाँ पे तो हैप्पी फैमिली की है। यानी वो आपके साथ में एक जो इमेजिन करते हैं, ड्रीम्स देखते हैं या फिर जो भावनाएं उनकी है वो कहीं ना कहीं आपके साथ में एक हैप्पी फैमिली की है, जहाँ पर व्यक्ति आपके साथ में ही अपनी सारी खुशियाँ, अपने सारी हैप्पीनेस को ढूंढता है या फिर आप ही के साथ में कनेक्ट होना चाहता है या चाहती है, ठीक है। आपके साथ में व्यूअर्स इस व्यक्ति की अगर मैं बात करूं तो आपके साथ में एक न्यू बिगिनिंग, एक न्यू जर्नी जिसमें जो कहीं ना कहीं एक दूसरे को कंप्लीट करने के लिए है, वो एनर्जी गाइस यहाँ पे नज़र आ रही है। तो आपके पर्सन कहना यही चाहते हैं, उनकी फीलिंग में यही है जैसे कि मुझे पता है कि हमारा कनेक्शन एक बहुत ही यूनिक कनेक्शन है, डेस्टाइन कनेक्शन है और हम दोनों ही एक दूसरे के लिए परफेक्ट है, जस्ट लाइक अ मेड फॉर ईच अदर की एनर्जी है, ठीक है। तो यहाँ पे व्यूअर्स है कि आप दोनों के कनेक्शन में जब मतलब ऐसा ही यहाँ पे चल रहा है कि आप दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हो, ठीक है, जस्ट लाइक अ मिररिंग एनर्जी, ठीक है। वो एनर्जी गाइस मुझे यहाँ पे फील हो रही है जो आप लोगों के बीच में इस समय फिलहाल चल रहा है। और क्या है डिवाइन एंजल इस व्यक्ति के मन में आपके साथ में आपके पर्सन जस्ट लाइक अ एक पास्ट लाइफ कनेक्शन या फिर ये कहें कि पुराना जन्मों का पुनर्मिलन वाला एनर्जी कुछ आपके साथ में फील करते हैं। आपकी एनर्जी गाइस यहाँ पे मैजिशियन की भी आ रही है और आपके पर्सन को भी आप कहीं ना कहीं इसी एनर्जी में आने के लिए बोल रहे हो, जैसे बोल रहे हो इस व्यक्ति को कि अगर ये प्यार तुम्हारे लिए इतना ज़रूरी है तो जस्ट डू समथिंग, जस्ट क्रिएट समथिंग मैजिकल फॉर दिस कनेक्शन, डू समथिंग ऐसा कुछ करके दिखाओ जो कि तुमने पहले कभी ना किया हो। तो आपके पर्सन व्यूअर्स यहाँ पर इन चीज़ों को कहीं ना कहीं फोकस तो कर रहे हैं और आप उनको इंस्पायर भी कर रहे हो इस कनेक्शन को कुछ ना कुछ करने के लिए, कोई एक्शन लेने के लिए। लेकिन फ़िलहाल जो हमने उनकी लाइफ सिचुएशन देखी थी तो उनके लिए सिचुएशन को हैंडल कर पाना उतना ही डिफ़िकल्ट है जितना कि कहीं ना कहीं देखना आसान है, ठीक है। ब्लॉसमिंग अबंडेंस की एनर्जी यहाँ पर इस कनेक्शन में आ रही है एंड वीवर्स द थिंकिंग वैन। तो यहाँ पर आपके पर्सन वीवर्स आपकी एक तो वैल्यू रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं, ठीक है, आपको एक नए नज़रिए से देख पा रहे हैं, इस कनेक्शन को देख पा रहे हैं एंड दिस पर्सन वीवर्स वांट टू से कि ये कनेक्शन उनके लिए जस्ट लाइक अ ब्लॉसमिंग अबंडेंस, एक ऐसी अबंडेंस जिसमें हर चीज़ है, हर चीज़ अवेलेबल है, यानी प्यार, मोहब्बत, अंडरस्टैंडिंग, लव, सपोर्ट, सब चीज़ इस व्यक्ति को इस कनेक्शन में नज़र आती है। जो किसी कनेक्शन में इंसान देखना चाहता है वो इस कनेक्शन में उनको नज़र आने लगा है, आ भी रहा
है और पहले भी आ चुका है व्यूअर्स। लेकिन आपके पर्सन जो यहाँ पे कह रहे हैं वो ये कि भाई वो अपनी लाइफ में इस जो सिचुएशन में स्टक है ना, वो उससे कैसे बाहर निकले, इसमें तो सिर्फ यूनिवर्स या डिवाइन ही मदद कर सकते हैं, क्योंकि वो सिर्फ प्रेयर कर सकते हैं इस कनेक्शन के लिए। जैसे प्रेयर कर रहे हैं आपको लेके, कहीं ना कहीं ऐसा नज़र आ रहा है आजकल मंदिर हो सकता है जाने लगे हों, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा वगैरह। तो ऐसी एनर्जी गाइज यहाँ पर, जैसे इंसान कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल बहुत हो रहा है, स्पिरिचुअल चीज़ों से कनेक्ट होने की कोशिश कर रहा है, स्पिरिचुअल पाथ पे चलने की कोशिश कर रहा है, ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है। जैसे कि उसको कोई रास्ता मिले ताकि वो भी इस कनेक्शन को लेके कुछ ना कुछ एक्शन यहाँ पे ले सके। तो बेसिकली व्यूअर्स आपके पर्सन आपको अप्रिशिएट ही कर रहे हैं आपके एक्शन के लिए, आपके प्यार के लिए, जो भी आपने इस व्यक्ति के लिए किया है, दिया है, वो व्यक्ति इन चीज़ों को रिकॉग्नाइज करते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो ये व्यक्ति व्यूअर्स आपसे जैसे बहुत कुछ यही सारी बातें कहना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं, लेकिन इस समय कहीं ना कहीं आप लोगों में अंडरस्टैंडिंग की कमी आ रही है। अंडरस्टैंडिंग कहीं ना कहीं जो मुझे थोड़ा सा फील हुआ था, जो एनर्जी मैंने आपके लिए देखी थी कि कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे को ट्रिगर करने की कोशिश कर रहे हो, वो ट्रिगर हो रहा है ना, वो एनर्जी को कहीं ना कहीं ये जो इनकी मन की फीलिंग है उसको फुलफिल नहीं होने दे रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ें व्यूअर्स यहाँ पे नज़र आ रही हैं। चलिए कुछ देख लेते हैं आपके लिए और चैनल मैसेज, कुछ और भी मैसेजेस मे बी जो किसी के लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो सकते हैं। सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के लिए इनके पर्सन इनको और क्या संदेश देना चाहते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड करें वो इनको और क्या संदेश अपने देना चाहते हैं। फैमिली प्रेशर, वही वाली बात आ गई फिर से। ठीक है, क्योंकि ये व्यक्ति व्यूअर्स आपको प्यार करते हैं, आपको बहुत प्यार करते हैं। ठीक है, लेकिन वो व्यक्ति व्यूअर चाह के भी आपके लिए वो सब चीज़ नहीं कर पा रहे जो उनको करना है। वो अपनी भावनाएं तक आपको नहीं दिखा पा रहे जो उनको दिखानी है, बिकॉज कि कहीं ना कहीं व्यूअर्स इनकी लाइफ में इतना ज़्यादा इंटरफेरेंस इनकी फैमिली का हो रहा है कि जिसकी वजह से इस व्यक्ति का कहीं ना कहीं चिड़चिड़ापन आपको देखने को मिल रहा होगा, क्योंकि इधर से आप प्रेशर कर रहे हो, उधर से वो प्रेशर कर रहे, तो इस व्यक्ति को समझ में नहीं आ रहा कि हाउ टू कंट्रोल द सिचुएशन एज वेल। आपके पर्सन इस समय कहीं ना कहीं व्यूअर्स ऐसा नज़र आ रहा है कि कहने की कोशिश करें कि वो अपने इस कनेक्शन को लेके या फिर अपनी लाइफ को लेके, अपनी सिचुएशन को लेके सेल्फिश हो गए थे। दैट्स व्हाई दे डूइंग ऑल दिस थिंग जो आपको अच्छी नहीं लगी। ठीक है, तो सेल्फिशनेस इस व्यक्ति के अंदर आ गई थी आपके कनेक्शन के अंदर। आपके पर्सन को आपकी फ्रेगरेंस यानी आपकी बॉडी फ्रेगरेंस काफ़ी पसंद है, इवन दो फर्स्ट डे जब आप दोनों मिले थे उस दिन की भी। आपके पर्सन आपको कह रहे हैं कि आपको खोना इनका बहुत बड़ा लॉस है। ठीक है, वो खुद अपने आप को टूटा हुआ सा महसूस कर रहे हैं। आई हैव ए स्पेशल प्लेस फॉर यू इन माई हार्ट। आपके पर्सन के दिल में आपका एक स्पेशल प्लेस है, वो प्लेस जो सिर्फ आपका हो सकता है। आपके पर्सन आपकी बॉडी को आपको बहुत मिस कर रहे हैं, काफ़ी आप ब्यूटीफुल अट्रैक्टिव हो सकते हो। आपके पर्सन ने आपके लेकर ड्रीम भी देखे, और ये बात मैंने आपको बताई थी भाई, ये आपको लेकर ड्रीम्स भी देखते हैं, सुबह रात में सोते हुए देखते हैं, सुबह उठते हुए वो चीज़ें चल रही होती है। तो इनके दिमाग में व्यूअर्स कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें हैं। एंड द लास्ट कार्ड, आपके पर्सन आपसे फॉरगिवनेस मांग रहे हैं। ठीक है, यानी आपकी माफ़ी चाहते हैं, आप उनसे माफ़ कर दें अगर कुछ बातें हुई हैं, तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं हैं। तो ये व्यूअर्स आपके पर्सन के राइट नाउ के थॉट, उनके मन में चलते हुए आपके लिए विचार, आई होप सो आपके लिए हेल्पफुल रहे होंगे। अगर रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी और वीडियोज़ के लिए। और व्यूवर्स पर्सन रीडिंग अगर आप चाहते हैं तो बुकिंग करवा सकते हैं। रीडिंग का नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर है। ये जनरल रीडिंग थी, इस बात का ध्यान रख के इस रीडिंग को देखिएगा, और उसको एज ए गाइडेंस की तरह भी आप ले सकते हैं। ठीक है, सो बाय बाय, टेक केयर। ये थी आपकी रीडिंग।